छत्तीसगढ़ की भिलाई में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा का भव्य आगाज हो गया है। लेकिन कथा शुरू होने से पहले ही बाबा ने अपने विरोधियों, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कड़ा जवाब देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल भूपेश बघेल ने हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचकों पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। इस पर पलटवार करते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा, अगर हिंदू समाज को एकजुट करना, भक्ति का प्रसार करना और राष्ट्रवाद जगाना अंधविश्वास है, तो जिन्हें ऐसा लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। बाबा ने चेतावनी दी कि हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत घट रहा है। उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर अभी नहीं जागे तो भविष्य में बड़ा खतरा होगा। उन्होंने कहा कि जब घर की बहन बेटियां प्रभावित होती हैं तब लोगों को खतरे का एहसास होता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा और जशपुर में धर्मांतरण को रोकने के लिए वे चर्च के सामने ही कथा का मंच सजाएंगे। उन्होंने अशिक्षा, गरीबी और भ्रम को धर्मांतरण की मुख्य वजह बताया और समर्थ हिंदुओं से गरीबों की मदद करने की अपील की। बाबा ने साफ कर दिया कि वे राजनीति में नहीं हैं, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो चुप नहीं रहेंगे। भिलाई में आयोजित इस कथा में भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। इसी बीच अब पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव का एक बड़ा बयान सामने आया जिसने इस विवाद को और गर्मा दिया है। राम RAM जो राम जी है वो योजना क्या है? रूरल आजीविका मिशन, उसमें राम जी का नाम का इस्तेमाल करके लाभ लेना चाह रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम योजना बोलते तो एक बात समझ में आती, यहाँ भी छल। तो जैसे इसमें आपको छल दिख रहा है वैसे इनकी जितनी बातें होती हैं उसमें वो ही छल संकेत संदेश भेज सकते हैं। आगे कभी ऐसी परिस्थिति आई और देवेंद्र अपने साथियों के साथ बैठेंगे तो हम लोग भी आएंगे।